जय मसीह की चर्च विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। और आज जब हम परमेश्वर से मिलने उसके भवन में आए हैं और आज का पवित्र दिन आज हम मना रहे हैं, तो आइए इस समय हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें। और मैं आप सबों का आज बहुत ही आनंद के साथ आप सबों का स्वागत करता हूं, खासकर उन लोगों का जो आज पहली बार हमारे इस कलीसिया का हिस्सा बने हैं और ऑनलाइन चर्च में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बहुत ही कीमती समझता है और आज हम आपको हमारे बीच में वेलकम करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर बात करेगा। और आइए हम लोग इस समय जब आराधना में जाएंगे उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए। परमेश्वर के सम्मुख में आएंगे और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम कुछ देर अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ओ राबा शिखा राबा श्री अंधेरी खा राबा बाबा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु जी। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस महामारी के समय में प्रभु जी। ओ प्रभु, कई लोग ने पिता परमेश्वर अपने प्रिय जनों को खो दिया प्रभु, पर हम प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर इस महामारी में प्रभु हम आपकी और प्रभु अपनी आशा को प्रभु लगाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आपकी करुणा, आपका अनुग्रह प्रभु हमारे देश के ऊपर होने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु हमारा देश प्रभु इस बीमारी के विरोध में प्रभु जी लड़ने पाए प्रभु। और आपका अनुग्रह प्रभु उन लोगों के साथ हो प्रभु जो इस समय इस बीमारी में है पिता परमेश्वर, उन तक आपका चंगाई को भेजते हैं प्रभु। हम यीशु मसीह के नाम से उस चंगाई को उन व्यक्ति के लिए प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आपका चंगाई, आपका उद्धार प्रभु होने पाए पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते इस समय हमारे देश का आर्थिक स्थिति के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, आप हमारे अर्थव्यवस्था को, हमारे देश का अर्थव्यवस्था को प्रभु आप संभालिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए प्रभु, जो इस देश के उन्नति के लिए प्रभु जो निर्णय और तरह तरह के प्रभु जो विचारों को रखते हैं प्रभु। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके बुद्धि को, समझ को प्रभु, जैसा प्रभु दानियल पिता परमेश्वर अपने समय में राजा महाराजाओं को बुद्धि देता था पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके लोग प्रभु ऊंचे पद पे होने पाए प्रभु, ताकि हमारा देश प्रभु उन्नति करे प्रभु जी, हमारा देश प्रभु बढ़ाई की और प्रभु आपका राज्य प्रभु हमारे देश में आने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु हमारा देश में प्रभु आपका राज्य आए प्रभु, एक एक परिवार में प्रभु आपका उद्धार, आपका प्रभु जी वो प्रेम आने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु एक एक जन प्रभु आपका सुसमाचार को जानने वाला और आपके वचन के अनुसार चलने वाला बन जाए पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। और प्रभु इस समय हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा कलीसिया में एक एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो ज़रूरत में है प्रभु। उन सारे परिवारों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु उस परिवार में होने पाए प्रभु। ओ प्रभु आज का दिन प्रभु उनके जीवन में प्रभु बहुत सारा आशीष को लेके आए पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारा कलीसिया में जो बीमार लोग हैं प्रभु, उनको हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु चंगाई का प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु आपके कोड़े खाए जाने के द्वारा प्रभु वो चंगाई हमें मिल चुका है प्रभु, वो आपने क्रूस पे पूरा कर दिया है प्रभु। और उस चंगाई को हम यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए मांगते हैं पिता, आपका चंगाई होने पाए पिता, आपका छुटकारा उनके जीवन में होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज का कलीसिया ये सर्विस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज जुड़े हैं प्रभु उन सब को पिता आपका लहू में ढांपते हैं, और जो लोग जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाली आराधना वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरा सर्विस को आपके आत्मा से प्रभु चलाए पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह
ओ प्रभु हो नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। तो जैसा कि हम लोग पिछले सप्ताह से हम लोग देखते आ रहे थे, एक चीज़ परमेश्वर के बारे में, एक चीज़ जो हमारे जीवन से परमेश्वर मांग करता है, और वो चीज़ हम लोग ने अलग अलग चरित्र से देखा। और आज का जो रविवार है हम मिशन संडे के रूप में मना रहे हैं, और हम एक उस मिशन के लिए जो हम लोग को परमेश्वर ने जो मिशन 2000 साल पहले अपने चेलों को कहा था कि जाओ और जाके सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ और हर एक को वो आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ। और उन चीज़ों के बारे में हम लोग इस मिशन संडे में बात करेंगे, और इस मिशन संडे में हम लोग जानेंगे जो परमेश्वर ने हमें मिशंस के लिए जो हमें कहा है, जाने के लिए, लोगों को चेला बनाने के लिए जो कहा है, उन सारे बातों को पास्टर्स हमें सिखाएंगे कि हम लोग कैसे परमेश्वर का उद्देश्य हमारा कलीसिया के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु के उस उद्देश्य को, उस महान आज्ञा को पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले 2 सप्ताह बात करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर बात करेगा। आप तैयार रहे, बहुत अच्छा और बहुत ही तैयारी के साथ बैठिए। और इस समय हम लोग पढ़ेंगे एक वचन, भजन संहिता उसका 34, उसका 1, 2 और 3 पद। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो आइए इस समय जब हम इस वचन को सुनते हैं, हम आनंद होकर, आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना को चले। आइए हम आराधना करने जब परमेश्वर के जाते हैं, आइए हम एक साथ मिलकर हमारे परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करें, जिसने हमें मोल लिया, जिसने हमें इतना प्रेम किया है, जिसके हम लायक भी नहीं हैं। उस योग्यता से बढ़ के परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, जिसके हम लायक भी नहीं थे। आइए हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने को चले जो बहुत ही प्रेमी है, जो बहुत ही दयावंत है। आइए हम आराधना की ओर चले। हालेलुया। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर को आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में उसका धन्यवाद किया करो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम आज संडे के रविवार में परमेश्वर को आत्मा से भरकर उसको आराधना करें। सो मेरे प्रियो, जैसे कि हम लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, वैसे ही मेरे प्रियो बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे देश में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हुए आज वो अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के राज्य के लिए उसके नाम को लेकर जाए। सो आज ये गीत इसी बात पर परमेश्वर ने हम सबों को दिया है कि हम उसको, इस गीतों को गाकर उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। और इस गीत के द्वारा परमेश्वर हमसे एक आश्वासन हमारे जीवन में दिया है कि एक जो आग है उसको हम लोगों को हर एक के जीवन में जलाना है। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस गीतों को गाकर, हम ताली बजाते हुए हम परमेश्वर को महिमा और आदर स्तुति देंगे। आग हर दिल में हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें जो हम पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है।
एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल ये रास्ते कल ना मिले होंगे। प्रचार के अवसर हमें फिर ना मिले होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। बर्बाद इस संसार की हमको चुनौती है। जोखिम भरे ये रास्ते तकलीफ से होती है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते ही जाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में। आइए हम जोरदार ताली बजाते हुए हम परमेश्वर को आराधना करें। ओ रिखा रा 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 रा। ओ श्रीयान दोरिया दोरियल्ला। ओ तू महान है यीशु। ओ रिखा रा 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 रा। एरी महिमा ओ यीशु। रिखा रा 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 रा। ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। यस परमेश्वर। हाँ प्रभु। ओ पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आए। ओ आग से भर दे। ओ पवित्र आत्मा ओ यीशु। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरे वचन में कहता है प्रभु 2 कुरिन्थियों 3:17 में, जहाँ परमेश्वर है वहाँ आज़ादी है, प्रभु की स्वतंत्रता है वहाँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप कब्जा करे। पवित्र आत्मा आप कब्जा करे। वो फिर से वो आग को भर दे प्रभु। जो प्रभु वो आग जो अगर ठंडा हो गया है परमेश्वर, गुनगुना हो गया है प्रभु, आज तू भर दे परमेश्वर। फिर से हमें वो आग से प्रभु भर दे। ओ जीसस। फिर से
बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। अपवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। कलीसिया अपने हाथों को उठाकर ओ पवित्र 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 आत्मा की आराधना करे, उसे पुकारा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा, तू यहाँ है हमारे बीच में। ओ हालेलुया, तू अपने बहने दे उस हवा को, तू छू ले हर एक दिल को। ओ तू कब्जा करे, तू कब्जा करे, तू मेरे मन को बदल दे। हालेलुया, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, ओ फिर से वो आग बरसा दे, बरसा दे। हालेलुया, ओ श्री आंदुरिया,
जीसस। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आए कलीसिया, एक साथ हम पुकारे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हो, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। श्री आंदोरिया ओरी खरा ओरी बोरी अंदिरियो ओरी खरा ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू है, तू ही कब्जा करे। ओ जीसस, थैंक यू। यस जीसस। हाँ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करना चाहता हूँ, जैसे कि दाऊद परमेश्वर हालेलुया नाचते गाते हुए प्रभु तेरे फाटकों में प्रवेश करता था परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम भी प्रभु कलीसिया परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर, स्तुति आराधना करता चाहते हैं। ओ हालेलुया, ओ जीसस, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। हे प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं,
आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से आकाश और आकाश जमीन, ये पर्वत, ये झरने, ये पक्षी और ये सृष्टि गाते हैं तेरी महिमा। ओ आराधना यीशु, तेरी स्तुति आत्मा से भरकर सच्चाई से मैं करूं। ओ श्री अंदोरिया दोरियल्ला ओरिंदिरियो, ओ दोरियल्ला, अन्य भाषा में उसको आराधना करे। ओ रियांदिरियो अंदोरो करे, अपने होठों को खोले, अपने होठों को खोले। परमेश्वर हमारे बीच में अपने उपस्थिति, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। ओ रिखा रिंदोरियल्ला दोरियल्ला ओरिंदिरियो, दोरियल्ला ओरियांदिरियो, ओ जीजंदोरियांदिरियो, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, यस जीसस, यस परमेश्वर। जहाँ परमेश्वर हमारी नज़र जाए प्रभु, हालेलुया, सिर्फ ये शारीरिक आँख से नहीं परमेश्वर, उस आत्मिक आँख से परमेश्वर हमारी नज़रें जहाँ देखती है वहाँ तेरी स्तुति हो, वहाँ तेरा राज्य परमेश्वर वहाँ जाए परमेश्वर, हालेलुया। वहाँ में परमेश्वर तेरे नाम की आराधना होने पाए, हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज परमेश्वर प्रभु आप हमें परमेश्वर तृप्त करे, परमेश्वर हमें भरपूर मात्रा से परमेश्वर हमें प्रभु तू तृप्त कर परमेश्वर। हम भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर तेरे लिए प्रभु, तेरे उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया चर्च, आए हम प्रभु का मेज में आने के लिए सभी लोग अपना अपना मन को तैयार करेंगे। अगर यदि आपको ये पहले बार इस प्रभु बोझ के बारे में देखा है, सुना है, तो हम क्यों करते हैं, मसीह लोग क्यों करते हैं, इस बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। जो हम खाने जा रहे हैं, पीने जा रहे हैं, इसके बारे में। जिस रात प्रभु यीशु मसीह को जो धोखा दिया गया था, उस रात यीशु ने ये प्रभु बोझ अपने चेलों के साथ इस अंतिम बोझ खाया था। उसको प्रभु बोझ की कहा जाता है, जो नए नियम के अनुसार। और ये जानते हुए कि वह अपने बलिदान के द्वारा क्या पूरा करने जा रहा है, उसने इस बात को साफ साफ जानते हुए ये नई तौर में ये प्रभु बोझ या तो ये प्रभु का मेज जो है स्थापित किया था। ये आपको लूका 22 का 19-20 में पढ़ेगा तो वहाँ में वर्णन है, यहाँ तक कि पहले कोरिन्थियों
11 का 24 से 25 में भी ये इसके बारे में वर्णन है। और ये प्रभु बोझ का जो निर्देश, उसका निर्देश प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए निर्देश क्या है, तो ये उनका निर्देश ये है कि हम इस पवित्र मेज में उसके स्मरण करते हुए आने के लिए हमें बुलाया गया है, हमें आमंत्रित किया गया है। इसके मतलब ये है कि इस बात को पहचानते हुए कि हमारे शरीर और आत्मा के पूर्णतः चंगाई के लिए कैसे यीशु का देह को तोड़ा गया है, कैसे अपना लहू हमारे लिए जो बहाने के द्वारा हमारे पापों के क्षमा, ठीक है, हमें पाया है। तो इस बात को पहचानने के लिए हमें बताया गया है। ऐसा नहीं कि जो हमको खाने के लिए पीने के लिए बता दिया, ठीक है, हम ऐसे रीति रिवाज तौर में नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये हम इस बात को पहचानते हुए उसका आशीष को प्राप्त करने के तौर पे हम इस मेज में आते हैं, खाते हैं। इसीलिए कुरिन्थियों में साफ लिखा है कि हम इस मेज में कैसे आना चाहिए, कि किस रीति से आना चाहिए, हमें साफ साफ बताया गया है। और जब भी हम इस पवित्र मेज में जब भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु की मृत्यु की घोषणा तब तक करते हैं जब तक वह नहीं आते। ये पहले कुरिन्थियों 11 का 26 में वर्णन है, ठीक है। उसका मृत्यु को हम घोषणा करते हैं जब तक वह वापस हमें लेने ना आए। सो आज हम रोटी को खाते हैं तो हम क्या कर रहा है, हम इस बात को घोषणा कर रहा है कि यीशु का स्वास्थ्य और उसका जो दिव्य जीवन जो है हमारे शरीर में बहता है। जो यीशु अपना शरीर में जो एक मनुष्य के तौर में आया है, एक पवित्र जीवन जिया है और वो स्वस्थ जीवन जिया है। और सिर्फ वो नहीं है, जो परमेश्वर भी है, वो जीवन जो है हमारे जीवन में बहाने का बारे में है। जो हम ये रोटी को तोड़ के खाता है, वो रोटी जो है वो परमेश्वर का देह को जो तोड़ा गया उसको दर्शाता है। और जब हम इस कटोरा को उठा के जो लेकर जब हम पीते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस बात को घोषणा कर रहा है कि हमें सारे पापों को यीशु के या तो यीशु ने क्षमा कर दिया गया है। और सिर्फ क्षमा नहीं किया गया, लेकिन हमें वो धार्मिक भी ठहरा दिया गया है। परमेश्वर के सामने में खड़ा होने का अधिकार फिर से यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमें जो दिया गया है, वो पवित्र जीवन, जो धार्मिक जीवन हमें फिर से दिया गया है, इसको हम घोषणा करते हैं। सो इस मेज में कौन खा सकता है, कौन आ सकता है, तो हम ये हमारा कलीसिया में इस बात को बताता है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो इस बात को कहते हैं कि अगर यदि आप नई सिरी से अपना जीवन, नई सिरी से जो जन्म होकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में आपने स्वीकार लिया है और आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है, तो आप इस मेज में शामिल हो सकता है। आए हम इस मेज में हम लोग आकर अभी इस कटोरा को उठा के खाने से पहले, पीने से पहले और इस रोटी को खाने से पहले हम अपना आप को तैयार करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। जहाँ जहाँ में जो आप है वहाँ में जो आपने तैयार किया हुआ रोटी को, जूस को आप ले सकता है। हम पहले प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं कि इस प्रभु मेज में सामर्थ्य है जो आपके जीवन में कार्य कर सकता है, तो आप इस प्रार्थना को कर सकता है। हम इस प्रार्थना करने के बाद धन्यवाद करके एक साथ मिलकर इसको खाएंगे और पिएंगे। आइए हम सब रोटी को पकड़ेंगे और पहले प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह का देह जो तोड़ा गया है, जो हमारे शरीर और आत्मा का चंगाई के लिए।
आए हम धन्यवाद करेंगे प्रार्थना करके, उसके बाद हम साथ में खाएंगे। आप मेरे पीछे पीछे भी प्रार्थना कर सकता है, अपना रोटी को अपना हाथ में पकड़ के। धन्यवाद पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, उसकी कोड़े खाने के द्वारा मेरा शरीर, मेरे सिर से लेकर मेरे पैरों के तलवों तक चंगाई है। हर एक बीमारी, जो भी नाम है, हर एक शैतान के बंधन से मुझे छुटकारा मिला है। मुझे विश्वास है और यीशु के नाम में ये प्राप्त करता हूँ कि प्रभु के देह मेरे लिए तोड़ा गया है और मैं चंगाई हूँ। आमीन। आइए हम धन्यवाद करके एक साथ रोटी को खाएंगे। अपना कप को अब ले लीजिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु, आपके बहुमूल्य रक्त के लिए धन्यवाद। आपके लहू बहाने के द्वारा मेरे जीवन से हर पाप हटा दिया है। मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों के क्षमा कर दिया गया है और पूरी तरह से मुझे धर्मी ठहरा गया है। वो यीशु, धन्यवाद मुझे प्रेम करने के लिए और मेरे पापों को दूर करने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। आइए एक साथ मिलकर उसको पिएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह इस मेज में शामिल हुए सभी के लिए। प्रभु, आपका आशीष जो आपने आपका वचन में हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया है, हम सब आज सुबह खाए पिए सभी के ऊपर आशीष आने पाए। धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है तो हर एक बीमार को हम कैंसिल करते हैं। यीशु के नाम से छुटकारा, हर एक शैतान के बंधन को हम तोड़ देते हैं। हमें वो आज़ाद करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा हम तुझको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। चर्च, हम जानते हैं कि हम लोग MFP जो विश्वास का प्रतिज्ञा जो है हमने शुरू किया था, और हम सब जितने लोग जो इस MFP में जो शामिल हुआ है, सभी लोग ने जो फेथफुली विश्वास योग्यता से जो दिया है, सबको हम परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करना चाहता है। आपके देने के द्वारा हम लोग कई जगह में और कई काम जो मिशंस के रिलेटेड में हमारे लिए परमेश्वर के जो उस आशीष का जारी आपको बनाया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। सो हम इस सीज़न को ख़त्म करते हुए अभी जो सेकेंड जो सीज़न जो है शुरू करने जा रहा है, इसलिए आज ये 2 संडे जो है हम लोग मिशन संडे के माध्यम से रखा गया है। सो इसी के बारे में हम ये 2 संडे में सुनेगा और कुछ गवाही भी सुनने मिलेगा। उसके बाद अपना फेथ प्लेज, हमारा जो विश्वास का जो प्रतिज्ञा जो वो भी हम लोग रिन्यू या तो हम कंटिन्यू करेंगे। सो आइए हम आज के वचन सुनेंगे और परमेश्वर क्या हमें सिखाना चाहता है और सुनाना चाहते हैं, इस बात को हम सुनेंगे। जय मसीह की कलीसिया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम मिशन संडे मना रहे हैं और आई होप आप एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम सब यहाँ विक्ट्री फैमिली सेंटर में मिशंस के लिए आज अपने आप को कमिट करने जा रहे हैं।
यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जब उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा तो उसने कहा पूरा हुआ, और वापस स्वर्ग जाने से पहले उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नगर में जाकर के प्रतीक्षा करो जब तक कि वो सामर्थ न पाओ। आइए हम पढ़ेंगे लूका उसका 24 अध्याय का 49 वचन। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है और मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। और हम पाते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय का 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि पूरा हुआ। हर वो चीज़ जो ज़रूरी था करने के लिए वो सब यीशु मसीह ने कर दिया। उसने क्रूस पर मृत्यु सहा, उसने व्यवस्था को पूरा किया, उसने एक निष्पाप जीवन जिया और लोगों के उद्धार के लिए उसने अपना निष्पाप लहू बहाया। सो हर वो चीज़ जो ज़रूरी है लोगों के उद्धार के लिए वो उसने किया और कहा पूरा हुआ। लेकिन अब वो अपने चेलों को उसने अपने चेलों को कहा कि मैं तुमको अब ये कार्य, ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ कि ये संदेश जो है, ये शुभ संदेश, ये सुसमाचार को जाओ और जाकर ये खोए हुए, ये भटके हुए, मर रहे, खत्म हो रहे, नाश हो रहे दुनिया को जाकर सुनाओ। और अगर सोचिए उस समय वो चेले बोले होते, ओके हाँ प्रभु, लेकिन जैसे हमारे दुनिया में हर चीज़ का एक प्लान बी होता है, अगर वो लोग पूछते कि यीशु मसीह आपका प्लान बी क्या है, तो क्या लगता है आपको यीशु मसीह का उत्तर क्या होता? प्लान बी? क्या प्लान बी? कोई प्लान बी नहीं है। देयर इज नो प्लान बी। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि ये चेले ने अपना काम पूरा किया। ये अलग अलग जगह पर गए सुसमाचार सुनाने के लिए। लोग उद्धार पा रहे थे, कलीसियाएं शुरू हो रही थी और मिशनरीज और अलग अलग लोग जा रहे थे और लोगों को बचा रहे थे, उद्धार में लेकर आ रहे थे। और ये कार्य यहीं ख़त्म नहीं हो गया, ये कार्य चलता रहा और आज आप और मैं, हम इस उद्धार को पा चुके हैं। आज हम इस उद्धार को पा चुके हैं। हर एक समूह लोगों का जो अपने आप को कलीसिया कहलाता है, उनका ये जिम्मेवारी है कि वो जाकर सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए, जा कर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए और उद्धार दिलाए। हर एक समूह जो अपने आप को कलीसिया कहता है, ये हर एक समूह का जिम्मेवारी है। और आज हम विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर में अपने आप को कमिट करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं ये आने वाला साल, हम मिशंस के लिए क्या करने वाले हैं। आइए इससे पहले कि हम वचन में चले, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं अभी तक आप हमारे बीच में जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर ने अभी तक इस समय तक जो कुछ भी किया है प्रभु आपके राज्य के लिए, हम उस कार्य के लिए
हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर एक कदम जो उन्होंने बढ़ाया है, हर एक खुला हाथ प्रभु जो मिशंस के लिए बढ़ा है प्रभु, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम मांगते हैं कि आज आप हम में से हर एक के साथ बातें करें प्रभु, हर एक के दिल में प्रभु आप कार्य करें कि आज हम विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर एक नया प्रतिबद्धता को ले, एक नया कमिटमेंट ले प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। प्रभु हम मांगते हैं कि आप अपना कार्य हमारे बीच में करें, पूरा कब्जा करें, पवित्र आत्मा हमसे बातें करें प्रभु। अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु हमें ज़रूरत है कि आप आइए और आप लोगों से प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करिए प्रभु। हर महिमा हर आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, आज हम वचन की ओर जब बढ़ते हैं, हम लोग आज चलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 से 8 वचन। आइए हम पढ़ेंगे। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। सो हम यहाँ देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 6 से 8 वचन में यहाँ पौलुस कुछ कह रहा है। अगर हम 2 कुरिन्थियों में देखें तो पूरा 8 अध्याय और 9 अध्याय का जो विषय है वो है दान, ऑफरिंग। ऑफरिंग के बारे में यहाँ पौलुस कहता है 8 अध्याय और 9 अध्याय में। और ये जो ऑफरिंग है ये कोरिन्थ की कलीसिया के लिए नहीं है, लेकिन ये जो ऑफरिंग है ये कोरिन्थ की कलीसिया के द्वारा, ये जो दान है ये कोरिन्थ की कलीसिया के द्वारा बाहर मिशंस के लिए, कलीसियाओं के लिए देने के लिए है। और ये ही सबसे उत्तम देने का तरीका है। अगर हम किसी एक मिशनरी या किसी एक दास या किसी एक जन को हम मदद करते हैं या सपोर्ट करते हैं तो हम सिर्फ एक ही व्यक्ति में को हम मदद कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम कलीसिया के मिशंस में हम जब देते हैं, व्हेन वी गिव टू द मिशंस, जब हम मिशंस के लिए कलीसिया में जब हम देते हैं तो कलीसिया के सारे मिशंस के जहाँ जहाँ कार्य हो रहे हैं, जितने लोगों को मदद हो रहा है, वो सब कार्यों में हमारा भी एक हिस्सा और हमारा भी एक अंश है। सो ये सबसे उत्तम देने का तरीका है। और हम देखते हैं जब पौलुस 9 अध्याय का 6 पद में आता है तो यहाँ पर वो बात कर रहा है बोने का और काटने का। बोने और काटने के बारे में वो यहाँ पर हमसे बात कर रहा है। और यहाँ पे 6 पद में वो हमें एक उपमा दे रहा है या हमें एक समानता वो दिखा रहा है। और ये समानता है पाने और देने का। पाने और देने का, ठीक वैसे ही काटने और बोने का। जैसे हम बोते और काटते हैं वैसे ही हम देते और पाते हैं। सो यहाँ पर बोने और काटने, देने और पाने के बीच में जो समानता है वो पौलुस हमें यहाँ पर दिखा रहा है। और ये यहाँ पर वो हमें कुछ बता रहा है सिद्धांत के बारे में, बोने और काटने का सिद्धांत। और ये सिद्धांत हम कह सकते हैं कि हाँ, इस साल हमारा मिशन फेथ प्लेज का सिद्धांत होगा। और आज हम 4 बहुत आसान से सिद्धांत को देखेंगे, दान के बारे में, देने के बारे में, बोने के बारे में और
काटने के बारे में। सो आइए हम लोग आज जो पहला सिद्धांत जो देखेंगे वो है वी रीप व्हाट वी सो। हम जो बोते हैं वही हम काटते हैं। अगर आप याद करेंगे तो जब स्कूल में आप थे तो आपने सुना होगा कबीर का दोहा में हम लोग पढ़ते थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम लोग स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं ये सब बातों को, दैट व्हाट वी सो वी रीप। हम जो बोते हैं वही हम काटेंगे, हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। और आज सवेरे अगर हम अपने आप के साथ सही मायने में ईमानदार होंगे तो हम इस बात को मानेंगे कि हम अधिकांश हमारा समय, अधिकांश हमारा प्रतिभा और अधिकांश हमारा धन दौलत खजाना जो है वो लौकिक भौतिकवादी चीज़ों में लगाते हैं। और हम जिन चीज़ों में लगा रहे हैं, हम जो बो रहे हैं, हम वो ही लौकिक भौतिक चीज़ों को काटेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी बातों को पाए जो कि अनंत है, तो ज़रूरी है कि हम आत्मिक अनंत चीज़ों को बोना शुरू कर दें। हम आत्मिक अनंत चीज़ों पे अपना ज़्यादा समय, अपना प्रतिभा और अपना खजाना को लगाना शुरू कर दें। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नोटिस करें कि हम क्या कर रहे हैं। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने भी हमसे वचन में कहा है, मत्ती उसका 6 अध्याय का 19 से लेकर 21 वचन। आइए हम पढ़ेंगे। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हम आगे देखते हैं तो हमें गलातियों उसका 6 अध्याय का 7 वचन में भी हम कुछ इस तरह की बातों को पाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे गलातियों 6 अध्याय का 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो अगर हम सावधान नहीं होंगे कि हम किन चीज़ों में खो जा रहे हैं, किन चीज़ों में हम लिप्त हो जा रहे हैं, क्या चीज़ों में हम मन लगा रहे हैं, तो अगर हम सावधान नहीं होंगे कि हम लौकिक, हम भौतिक चीज़ों में इतना शामिल हो जा रहे हैं कि हम आत्मिक और अनंत की चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम इस बात को याद करें कि हम जो बोएंगे हम वो ही काटेंगे, हम जो बोएंगे हम वो ही काटेंगे। आइए हम चल के देखते हैं अब दूसरा सिद्धांत, प्रिंसिपल नंबर 2, वी रीप मोर देन व्हाट वी सो। हम जो बोते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम काटते हैं, हम जो बोते हैं उससे कहीं ज़्यादा काटते हैं। सोचिए, अगर हम एक मकई का दाना जमीन में बसंत के ऋतु में हम बोते हैं तो हम क्या आशा रखते हैं कि क्या हम एक दाना मकई का पतझड़ में काटेंगे? क्या आपका ये आशा है? नहीं। हम अगर एक दाना मकई का बसंत ऋतु में जमीन में बोते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले वो दाना जो है वो मर जाता है, क्योंकि वो जमीन के अंदर चला जाता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है उसका मरने का, ये प्रोसेस में, ये प्रक्रिया में उस मकई का एक डंठल बाहर निकल कर आता है और समय के साथ वो डंठल में 2 बालियां मकई का निकलता है और हर एक बाली में मकई का
अगर हम देखें तो कम से कम 150 मकई के दाने होते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वो एक मकई का दाना जो बढ़ रहा था, वो बढ़ता हुआ एक मकई का दाना कम से कम 500 मकई के दाने का उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहरता है। 1 ग्रेन ऑफ कॉर्न, एक मकई का दाना, वो इतना फल ला रहा है कि 500 मकई का दाना बन जा रहा है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। अगर हम इस बात को समझ पाते कि हम जो देते हैं उससे परमेश्वर क्या कर सकता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और ज़्यादा देने के इच्छुक रखेंगे, हम और ज़्यादा देने का इच्छा रखेंगे। अगर हम इस बात को समझ जाए कि हम जो थोड़ा, हम जो परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, परमेश्वर उससे क्या क्या कर सकता है। लेकिन हमें यहाँ सावधान रहना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम जब मिशंस के लिए देते हैं तो कहीं पे कोई एक जगह पे कोई व्यक्ति वो सुसमाचार सुनकर उद्धार में आ जाता है और हम ये बोलने लगते, देखा वो मेरे मिशंस का देने का परिणाम है, तो नहीं, वो हमारे मिशंस का देने का परिणाम नहीं, लेकिन वो शुरुआत है उस परिणाम का जो हम मिशंस में देते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति का से ही खत्म नहीं हो जाता परिणाम, लेकिन इसके बाद और जुड़ता है, उस पर और कहीं ज़्यादा जुड़ता चला जाता है, जब तक कि यीशु मसीह का पुनः आगमन नहीं हो जाता। इट जस्ट कीप्स एडिंग अप, और ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे, एक से दूसरा, दूसरा से और ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है उस परिणाम का जो हमारा मिशंस फेथ गिविंग से होता है, जब हम मिशंस के लिए देते हैं। जब हम बोते हैं हम कहीं ज़्यादा फल को पाते हैं, हम कहीं ज़्यादा काटते हैं। आइए हम सिद्धांत नंबर 3 को देखेंगे, हम तीसरा सिद्धांत को देखेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर ये बात को समझना है हमें कि यू रीप इन प्रपोर्शन टू वॉट यू सो। आप जो बोते हैं उसके अनुपात के में आप काटेंगे। यू आर गोइंग टू रीप इन प्रपोर्शन टू वॉट यू सो। आप जितना बो रहे हैं उसका अनुपात में आप काटेंगे। इसको समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। सोचिए कि मेरे घर में एक बगीचा है, ओके, और वहाँ पे मैंने 4-5 पंक्तियाँ जो है वो मकई का बो दिया है, और मेरे घर से थोड़ी दूर में खुला जगह है और वहाँ एक किसान रहता है जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, और उसने अपने पूरे 1 एकड़ ज़मीन में मकई को बो दिया। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा मकई काटेगा, मैं या वो किसान? सो हम जितना बोते हैं हम उसके अनुपात में हम काटेंगे। In proportion to what we sow, we are going to reap. मैंने एक घटने के बारे में मुझे पता चला। एक बार एक प्रचारक एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए गया। वो कलीसिया में कोई पास्टर नहीं था, और कम से कम 20-30 लोगों का एक छोटा सा झुंड था, और उन्होंने इस प्रचारक को बुलाया कि आप आइए और प्रचार करिए। सो जब वो वहाँ पे आगे का सीट में वो बैठा हुआ था, और वहाँ पे जो संचालक था उस दिन का सभा का, तो उसने कहा कि आज हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर है, प्रचारक आए हुए हैं, वो प्रचार करेंगे, और आज का जो ऑफरिंग है, आज का जो दान है जो हम इकट्ठा करेंगे, वो हम उस प्रचारक को देंगे उनका मदद करने के लिए। सो जब दान का जो प्लेट आया तो प्रचारक ने भी अपना पॉकेट से निकाल करके $1 डाल दिया, और उसके बाद वो दान लेना ख़त्म हुआ, और उसके बाद प्रचारक गया स्टेज पे और उसने जाके प्रचार किया। और जब प्रचार ख़त्म हो गया
तो वो संचालक आया और वो एक एनवलप लेकर आया और वो एनवलप उसने प्रचारक को पकड़ा कर बोला, भाई डियर पास्टर या प्रचारक, ये आपके लिए है, ये हमारे तरफ से प्रेम का तोहफा, प्रेम का भेंट आपके लिए है। और प्रचारक ने उसको लेकर के धन्यवाद देते हुए अपना पॉकेट में डाल लिया और उसके बाद वो घर के लिए निकल गया। सो रास्ते में जब वो जा रहा था अपने कार में, तो उसने अपने पत्नी से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे जो लव ऑफरिंग, जो प्रेम का भेंट मिला है, मैं उसको सेव करूँगा। और ये कहते हुए उसने वो एनवलप को निकाला, और जब उसने एनवलप को निकाला तो वो शॉक हो गया देख करके, क्योंकि उसमें सिर्फ $1 का पैसा था। और वो एकदम शॉक हो गया और उसने कहने लगा, ये बहुत ही अजीब सी बात है, मुझे आज कहा गया कलीसिया में कि आज का पूरा ऑफरिंग आपको दिया जाएगा प्रेम का भेंट के तौर पे, और मैंने उस ऑफरिंग के प्लेट में $1 डाला और अभी इस एनवलप में सिर्फ $1 है। और वो प्रचारक की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी, वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। तो प्रचारक बोलने लगा कि इसमें हंसी की क्या बात है, ये कितना अजीब बात है और तुम हंस रहे हो। और वो इसके बाद और जोर जोर से हंसने लगी। तो प्रचारक ने बोला, ऐसा क्या मजाक का बात है, मुझे भी बताओ। तब उसकी पत्नी ने उनसे कहा, मैं बस एक ही बात को सोच रही हूँ कि अगर आप थोड़ा और डालते, थोड़ा और देते, तो आपको भी थोड़ा और मिलता। कितना सहज और कितना सही बात है। हम जितना बोएंगे उसके अनुसार, इन प्रोपोर्शन, हमें वापस हम उसको काटेंगे, हम उसको काटेंगे। एक दिन आएगा जब हम यीशु मसीह के सामने आमने सामने खड़े होंगे, और उस दिन हमें ये ज़रूर एहसास होगा कि काश हम थोड़ा और समय, काश हम थोड़ा और प्रतिभा, काश हम थोड़ा और अपना धन दौलत खजाना यीशु मसीह को देते। पर उस समय बहुत ही देर हो गया होगा। लेकिन आज हमारे पास वो मौका है, आज हमारे पास वो समय है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? यू विल रीप वॉट यू विल सो। आप जो बोएंगे आप वो ही काटेंगे। अगर हम आत्मिक और अनंत की चीज़ों में बोएंगे तो हम आत्मिक और अनंत की चीज़ों को ही काटेंगे स्वर्ग में। एक कहावत है, देयर इज़ अ सेइंग, एक कोटेशन है, टाइदिंग इज़ अ डेट दैट आई ओ। दशवांश जो है वो एक ऋण है जो मुझे चुकाना है या मुझे अदा करना है। ये एक बिब्लिकल प्रिंसिपल है, ये एक बाइबल का सिद्धांत है। जो दशवांश है वो प्रभु का है, वो मेरा नहीं है। सो अगर हम उस दशवांश के पैसे से कुछ भी और करते हैं, हम प्रभु को लूटते हैं, हम प्रभु को लूटते हैं। सो टाइदिंग इज अ डेट दैट आई ओ, बट गिविंग is a seed that I sow. दशवांश जो है वो एक ऋण है जो मुझे चुकाना है, लेकिन दान देना, गिविंग जो है वो एक बीज है जो मैं बोता हूँ या मैं बोती हूँ। हमें इस बात को समझना है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो जब हम दशवांश देते हैं तो वो दशवांश देने के लिए हमें कोई इनाम या हमें कोई प्रतिफल मिलना है, इसके हम योग्य नहीं हैं। क्योंकि जो दशवांश है वो तो पहले से प्रभु का है। हम क्या कर रहे हैं, जब हम दशवांश को प्लेट में डालते हैं, ऑफरिंग बैग में डालते हैं, हम अपना हाथ को जो प्रभु का है उसमें से हटा ले रहे हैं, वो हमारा नहीं है। बहुत बार हमें लगता है जब हम दशवांश देते कि अरे हम तो दे रहे हैं, हम तो कलीसिया के लिए दे रहे हैं, हम तो प्रभु के लिए दे रहे हैं। आप मिस्टेकन है, आप गलत है अगर आपका ये सोच है। तो
जब आप दशवांश दे रहे हैं, आप दे नहीं रहे हैं, आप वापस कर रहे हैं, आप लौटा रहे हैं वो जो प्रभु का है, आप अपना हाथ उसमें से हटा रहे हैं। सो वो एक ऋण है जो आपको और मुझे, हम में से हर एक मसीही, हर एक विश्वासी को चुकाना है। लेकिन जब हम दान देते हैं, when we give, तो हम एक बीज बोते हैं जिसका फल हम ज़रूर काटेंगे। हम ज़रूर काटेंगे, कुछ ना कुछ फल हम ज़रूर काटेंगे। जहाँ हम बोएंगे वहाँ हम काटेंगे। और जो अंतिम सिद्धांत आज मैं आपको देना चाहती हूँ वो सबसे मुश्किल है। और आपको लगेगा अरे इसमें मुश्किल क्या है? यू रीप आफ्टर यू सो। आप बोने के बाद ही काटेंगे, बोने के बाद ही हम काटते हैं। आपको लगेगा इसमें कौन सा मुश्किल बात है? सो आइए हम आपको एक उदाहरण के साथ इसको समझाते हैं। सोचिए कल को हमारे कलीसिया में एक व्यक्ति आता है और वो आकर के पास्टर को कहता है कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं एक किसान हूँ और ये साल मैं बसंत ऋतु में कोई भी बीज नहीं बोऊंगा, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे को बहुतायत का कटनी देगा पतझड़ के समय में। आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, और अगर परमेश्वर मेरे को कटनी के समय, पतझड़ में कटनी के समय अगर ढेर सारा अनाज देगा तो मैं देना शुरू कर दूंगा। अगर आप सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये कैसा अजीब सा बात है, कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, आप शायद उनको कहेंगे अरे भाई कॉमन सेंस, जब तक बोएंगे नहीं तो कहाँ से कटनी होगा, कहाँ से काटेंगे। लेकिन आप रुके और थोड़ा देरी अपने अंदर भी झांक कर देखें। कितने बार आपने और मैंने ऐसा सोचा है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होता, अगर मेरे पास कुछ और ज़्यादा पैसा होता तो मैं मिशंस के लिए बहुत देता। हम क्या कह रहे हैं कि प्रभु पहले तू मुझे कटनी दे दे, फिर मैं तुझे देना शुरू करूंगा। सावधान रहिए, हम क्या सोच रहे हैं। क्या हम भी ऐसा सोच रखते हैं कि काश मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं मिशंस के लिए देता। आज सवेरे मैं आपको कहना चाहती हूँ, परमेश्वर को परवाह नहीं कि अगर आपके पास बहुत पैसा होता तो आप क्या करते, लेकिन परमेश्वर को परवाह है कि परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप जो बोएंगे वो ही काटेंगे। और इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए हम वचन में बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं। अगर हम देखेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय का 10 वचन, जहाँ पे दशवांश के बारे में हम पाते हैं। आइए हम पढ़ेंगे मलाकी 3 अध्याय का 10 वचन। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है परमेश्वर, कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की, आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन कब करेगा परमेश्वर वर्षा? जब हम वो दशवांश को, जब हम वो सारे दशवांश को भंडार में लेकर आएंगे। जब हम लाएंगे तो हम पाएंगे। सिंपल सिद्धांत है, जब हम बोएंगे तो हम काटेंगे, जब हम देंगे तो हम पाएंगे। और एक वचन में आइए हम देखेंगे लूका उसका 6 अध्याय का 38 वचन। लूका चैप्टर 6 वर्स 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा
जाएगा। सो लोग तुम्हें भी देंगे, लेकिन कब? जब तुम दिया करो, क्योंकि तुम जिस नाप से दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं बोने का और काटने का सिद्धांत है, बोने और काटने का सिद्धांत। आइए हम वापस चलेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 7 वचन में। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। वचन में लिखा है हर एक जन, एवरी मैन, हर एक जन। और क्या लिखा है? देखिए अपने बाइबल में, या देखिए आप जहाँ पे आपको वचन दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है वहाँ? हर एक जन पहले अपना बजट बना ले और वो बजट में से जितना निकाल सके उतना दान में दे। क्या वैसा लिखा है? अगर वैसा लिखा है तो आपका ये जो बाइबल का ट्रांसलेशन है ये सबसे बुरा ट्रांसलेशन है, क्योंकि वैसा वचन में नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ लिखा गया है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दान करे। ये जो शब्द है यहाँ पे जैसा मन में ठाने, अगर हम किंग जेम्स वर्जन में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है purposeth in his heart, every man that purposeth in his heart। purposeth का मतलब या ठाने का मतलब है कि हम सोचे, मैं सोचूंगा, मैं विचार करूंगा, मैं परमेश्वर को मेरे हृदय में मुझसे बातें करने दूंगा कि मैं कितना दूं, कि मैं कितना दूं। अगर हम इस वचन को ठीक से पढ़े तो हम समझेंगे। बचपन से अभी तक जब ऑफरिंग के लिए, जब दान दशमांश को इकट्ठा करने के लिए जब प्रार्थना होता है, मैंने बहुत से लोगों का ऐसा प्रार्थना करते हुए सुना है और मैंने खुद भी ऐसा प्रार्थना किया है कि प्रभु हर एक हाथ जो तेरे तरफ बढ़ता है उसको आशीषित कर, पर हर वो जन जो तुझे नहीं दे पा रहा है उसको भी आशीषित कर। लेकिन जब हम 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हर्ष से देने वाले, यहाँ कहीं भी वर्णन नहीं है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि कुछ नहीं दे सकता परमेश्वर को। तो क्या करें? आज से क्या हम अपना प्रार्थना बदल दें कि प्रभु हर वो हाथ जो तेरे तरफ बढ़ता है उसको आशीष दे, और हर वो हाथ जो तुझसे कतराता है उसे तू एक चाबुक दे? क्या प्रार्थना करेंगे? क्योंकि यहाँ कहीं वर्णन ही नहीं है ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर को नहीं दे सकता। क्यों वर्णन नहीं है? क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ तो प्रभु को दे सकता है। हर एक व्यक्ति कुछ तो अर्पित कर ही सकता है। हम बहाना नहीं बना सकते। हो सकता है आने वाले संडे में हम लोग इसके बारे में सुनेंगे और देखेंगे कैसे लोगों ने क्या किया है। लोगों ने बलिदान किया है। सैक्रिफिशियली पीपल हैव गिवन, बलिदानी भेंट लोगों ने अर्पित किया है परमेश्वर के लिए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, ताकि परमेश्वर के राज्य में भोजन हो। सो हम जरूर कुछ तो कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते अरे मेरे पास नहीं है। या तो हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कुछ चीजें जिस पे हम खर्च करते हैं वो उस पे खर्च ना करें ताकि हम परमेश्वर के लिए जमा कर सके। और अगर ऐसा भी नहीं है तो हम कुछ एक्स्ट्रा कार्य कर लें ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ पैसा जमा कर लें देने के लिए। हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ तो परमेश्वर को दे सकता है, हर्ष से दे सकता है। सो आइए हम प्रार्थना को ही बदल दें। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। इस बात को आप समझिए, गिविंग इज नॉट अ मैटर ऑफ कैन और कैनॉट। देना
दान अर्पित करना, दान देना मिशंस के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बट गिविंग इज अ मैटर ऑफ विल और विल नॉट। लेकिन गिविंग जो है, जो देना होता है परमेश्वर के राज्य के लिए, वो इस बात पर निर्भर है कि आप देने के लिए इच्छा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आज सवेरे, आज जब आप कलीसिया में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, क्या आप वो इच्छा रखते हैं कि नहीं परमेश्वर के राज्य में देने के लिए? बिकॉज गिविंग इज नेवर अबाउट whether you can give or you cannot give। देना कभी इस बारे में नहीं है कि आप दे सकते हैं कि आप नहीं दे सकते। आप मिशन फेथ प्लेज दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये मायने नहीं है, लेकिन आप मिशन फेथ प्लेज देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये बात मायने रखता है। इट इज अबाउट योर विलिंगनेस, आपका हृदय कितना तैयार है देने के लिए, इस बात पर निर्भर है, इस बात पर निर्भर है। आज सवेरे आप जब निर्णय ले रहे हैं मिशंस के लिए, तो ये बात निर्भर हो रहा है कि आप देने में इच्छुक हैं कि नहीं है, क्योंकि आप याद करिए, आप जितना बोएंगे आप उतना ही काटेंगे। आइए हम लोग 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय का 8 वचन भी देखेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर वायदा कर रहा है कि वो कर सकता है, वो कर सकता है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। God is able to give it to you so that you can give it to others। परमेश्वर आपको वो देने में सक्षम है कि आप जाकर दूसरों को दे सके, कि आप जाकर दूसरों को दे सके। मैंने आज तक कभी नहीं सुना किसी ने मिशंस के लिए दान दिया और वो गरीब हो गया इसके कारण। मैंने आज तक कभी नहीं सुना। दुख की बात है कि आज के ज़माने में हम बहुत से क्रिश्चियंस लोग परमेश्वर से इस तरह आशीषों को लेते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो आशीषों को बस लेते रहे खुद के लिए। लेकिन परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच में हम लोग यहाँ हैं, कुछ ऐसी कलीसियाएं हैं, ऐसे मसीही लोग हैं जो परमेश्वर के आशीषों को इस तरह से ग्रहण करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं ढूंढ रहा जो उसके बैंक बन जाए जहां वो पैसे रखता रहे, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो एक जरिया, एक चैनल बनने के लिए तैयार है, लोगों तक उसकी आशीषों को पहुंचाने के लिए, लोगों तक उसके उद्धार को पहुंचाने के लिए। गॉड इज लुकिंग फॉर सच थिंग्स। बस इसी की खोज में है प्रभु। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लखपति और करोड़पति ही बन करके उसके राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर ढूंढ रहा है कि आप वो जरिया बने ताकि आप वो आशीषों को लोगों तक पहुंचाए। सो विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर, क्या आज हम वो निर्णय, वो कमिटमेंट ले सकते हैं कि हम सही जगह में बोएंगे ताकि हम सही चीज़ों को काटें? क्या विक्ट्री फैमिली सेंटर जमशेदपुर आज ये निर्णय ले सकता है कि हाँ, हम वो जरिया बनेंगे? हालेलुया। सो कलीसिया, हमने आज सुबह वचन से साफ साफ हमने सुन लिया है
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने लोग MFP ये विश्वास का प्रतिज्ञा जो पहले सीज़न किया है उसका सीज़न ख़त्म हो गया है, जो अभी हम नए शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग आज फिर से परमेश्वर के सामने में आकर अपना कमिटमेंट फिर से लेने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका फिर से दिया है। आज के वचन जैसे बीज जैसे जितना आप बोएगा उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। और हमने इस प्रिंसिपल को हमने सीखा है कि हम जानते हैं परमेश्वर जो आप नहीं कर सकता उसको परमेश्वर मांग नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको हमको उसका आशीष का जरिया बनाना चाहता है। परमेश्वर ने कितना कुछ हम लोग के लिए किया है, यहाँ तक कि अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है और हमने यीशु को पाया है, यीशु को हमने पहचाना है, हमने स्वीकारा है और हम आशीष जीवन अभी जी रहा है। लेकिन यहाँ से ख़त्म नहीं होना। यीशु मसीह का ये आगे साफ है कि जाओ जाकर जगत के अंत तक ये सुसमाचार सुनाना है। ये कलीसिया का जिम्मेदारी है। अगर कलीसिया जाएगा नहीं तो कोई नहीं है जो सुनाने वाला, कोई नहीं है जो आत्मा को बचाने वाला। यहाँ तक कि जब मिशंस के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ ऑल अबाउट सेविंग सोल, ये आत्मा को बचाने के बारे में है। सो मेरे प्रियो, आज सुबह फिर से हम इस बात को लेकर हम आते हैं, जो वचन ने हमने सुना इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। क्या आप परमेश्वर का वो आशीष का जारिया बनना चाहता है? हो सकता है सभी लोग जा तो नहीं पाएगा, लेकिन हम अपना जगह में, अपना काम में, अपना कलीसिया में होते हम अपना उस मिशंस गिविंग ये विश्वास का प्रतिज्ञा के द्वारा अलग अलग जगह में उस आत्मा को बचाने के कार्य में हम अपना आप को भी शामिल कर सकता है। सो आज सुबह फिर से आपको एक मौका देने जा रहा है। अगर आज आप तैयार है तो हम प्रार्थना करने जा रहा है। हम एक समय लेकर हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के समय में आप परमेश्वर को पूछे कि आपको जो परमेश्वर ने कहा है उस अमाउंट को आप फिर से विश्वास के प्रतिज्ञा में फिर से आप अपना आप को कमिटमेंट दे सकता है। ये प्रतिबद्धता जो है आप और परमेश्वर के बीच का बात है। ऐसा नहीं कि किसी ने इतना दिया तो हम भी उतना देना है, नहीं। वो अमाउंट आपको परमेश्वर को पूछना है। जो आप कर सकता है वो नहीं, जो परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के लिए आशीष कर सकता है उसको लेकर आपको इस प्रतिज्ञा को करना है। सो हम अभी थोड़ा समय परमेश्वर के सामने आएंगे, प्रार्थना करेंगे और हम उस आशीष का जारिया हम बनने के लिए परमेश्वर के सामने आकर हम पूछेंगे। अगर आज आपको समय चाहिए तो अगले संडे में हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे, वहाँ में भी आपको फिर से मौका दिया जाएगा। आप और परमेश्वर के बीच में आने वाले समय में जो मिशंस का कार्य के लिए उसमें आप अपना आप को शामिल होने के लिए आप परमेश्वर के सामने आकर इस कमिटमेंट को ले सकता है। उसके बाद आपको वो फॉर्म दिया जाएगा, वो ऑनलाइन में आप भर सकता है, ठीक है। भरने का तरीका आपको सिखा देगा, ठीक है। उसके बाद आप उस अपना कमिटमेंट के अनुसार वहाँ में आप भर सकते हैं। लेकिन उसके पहले कि हम फॉर्म भरे हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के सामने में आएंगे और आप परमेश्वर से पूछिए मैं कितना इस मिशन के लिए या तो ये MFP में हम अपना कमिटमेंट देंगे। वो परमेश्वर और आपके बीच के है। हम प्रार्थना करके इस अमाउंट को जो परमेश्वर कहता है उस अमाउंट हम इमोशन से नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें अगुवाई के उस अमाउंट को हम भरेंगे। आए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। रेखा बा शांदाला बारियांदा ओ रिया मांदे शाला बारियांदे शिखाला बारियांदे। प्रभु हमें बात करे प्रभु। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आत्मा में प्रार्थना कर सकता है। जहाँ जहाँ में आप हो वहाँ में आप
परमेश्वर के सम्मुख आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर को आप बात कर सकते हैं। प्रभु मुझे बात करें प्रभु, वो अमाउंट जो हम आज भरने जा रहा है इस मिशन के लिए, प्रभु हमसे बात करें। मेरा द्वारा नहीं, मेरा ताकत में नहीं, लेकिन आपके द्वारा जो आप हमसे कहते हैं वो करने के लिए मुझे वो आंखें खुलाए, वो बात मेरे कान में सुनाए, ताकि हम आपका अगुवाई के द्वारा हम इस अमाउंट को फिल कर सके। इस बात को आप परमेश्वर को पुकार सकता है। लॉर्ड स्पीक टू अस, ओ रीबा शांदालाबारियंदे रामा शाखाबारियंदे। परमेश्वर इस कलीसिया का हर एक जन को तू बात करे। आज सुबह हम फिर से इस MFP को जब रिन्यू कर रहा है तो हमें प्रभु बात करे प्रभु, ताकि हम विश्वास से और आगे बढ़ पाए प्रभु। आने वाले समय में प्रभु इस कलीसिया के द्वारा हर एक अलग अलग जगह में जो आपका सुसमाचार का कार्य को फैलाने में प्रभु हम शामिल होना चाहता है प्रभु जी। हर एक लोग को प्रभु बात करे कि जो आप कहता है वो अमाउंट हम बढ़ सके प्रभु जी। एक एक को प्रभु, एक एक परिवार को, बच्चे को प्रभु, जवान को प्रभु, सबको प्रभु आप बात करें, ताकि इस प्रभु मिशंस का कार्य में हम आपके साथ पार्टनरशिप में प्रभु हम शामिल हो पाए। और इस कलीसिया का कार्य जो आगे का जो जितना भी प्लानिंग है प्रभु, सब में प्रभु हम अपना आप को शामिल होकर जहाँ जहाँ में प्रभु आपने हमें जो बुलाया वहाँ में हम आपका सुसमाचार को फैलाने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो कलीसिया हम जानते हैं कि अभी इसी वक्त हम फिज़िकली मिल नहीं पा रहा है कलीसिया, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा MFP जो विश्वास का प्रतिज्ञा जो है फिर से करने का समय आ गया है। तो इसीलिए आपके लिए ऑनलाइन से भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बनाया गया है और उसका लिंक चर्च का ग्रुप में डाला गया है। सो आपको उसका भरने के लिए इंस्ट्रक्शन थोड़ा दिया जाएगा। अभी विश्वास की प्रतिज्ञा करने के लिए आपके मोबाइल में आपको एक लिंक भेजा जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका इंटरनेट पे एक नया पेज खुल जाएगा। उस पेज पे लिखा होगा मेक अ मिशंस फेथ प्लेज, और वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहाँ लिखा होगा स्टार्ट हियर। आप उस ऑप्शन स्टार्ट हियर पर दबाएंगे तो एक नया पेज खुलेगा, मेक अ मिशंस फेथ प्लेज, जहाँ पर एक फॉर्म होगा जहाँ पे 7 प्रश्न होंगे और आपको उन प्रश्नों का उत्तर दे करके उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। सो सबसे पहले आपको नंबर 1 में नाम को भरना है। आप वहाँ पर अपना नाम को टाइप करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है भरने के लिए वो है जेंडर, मेल और फीमेल का ऑप्शन वहाँ पर होगा। अगर आप मेल है तो मेल का विकल्प को चूज करेंगे, और अगर आप फीमेल है तो फीमेल के विकल्प को चूज करेंगे। इसके बाद आप तीसरा ऑप्शन पे जाएंगे जो है मोबाइल नंबर। वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को भरेंगे। नंबर 4 जो है वो है एड्रेस, मतलब आपका पता। सो आप जहाँ भी रहते हैं उस एरिया का नाम और जमशेदपुर लिख सकते हैं। अगर आप बिरसा नगर में रहते हैं
सो आप लिखेंगे बिरसा नगर कॉमा जमशेदपुर। अगर आप कोई भी और जगह पे रहते हैं उस जगह का नाम कॉमा जमशेदपुर, और अगर आप जमशेदपुर से बाहर से हैं तो उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं। नंबर 5 जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने पहले विश्वास की प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया था, और अगर आपने लिया था तो आपको मिशन फेथ प्लेज MFP का एक नंबर मिला था। अगर आपके पास वो नंबर है तो आप हाँ का चुनाव करेंगे। पर अगर ये पहली बार है जब आप ये विश्वास की प्रतिज्ञा में शामिल हो रहे हैं तो आप नो का विकल्प को चुनेंगे। अगर आप पहले MFP में हिस्सा ले चुके हैं तो आप हाँ में विकल्प चुनेंगे और नीचे में जो 6th ऑप्शन है वहाँ पर अपना पुराना मिशन फेथ प्लेज का नंबर को भरेंगे। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं तो 6th ऑप्शन की आप चिंता ना करें, उसको आप नहीं भरें और सीधा 7th जो ऑप्शन या क्वेश्चन है उस पर चले जाएं। यहाँ पर आप अपना मंथली प्लेज अमाउंट को भरेंगे, जो आपका हर महीना आप जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, जो राशि जो आप देने के लिए मिशंस के लिए, वो राशि को आप वहाँ भरेंगे। और जब आप सब कुछ भर लेते हैं तो नीचे में वहाँ पर सबमिट का बटन है, आप उस सबमिट के बटन को दबाएंगे और उसे दबाकर आप मिशन फेथ प्लेज में शामिल हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष। सो हमें आशा करता है कि हर एक जन इस कलीसिया का जो सदस्य है सबने इसके बारे में सुना है, और हम ये आशा भी करता है कि सब कोई उसका आज्ञा पालन करते हुए आने वाले समय में, अगर आज नहीं भी है तो अगला संडे फिर से आपको मौका दिया जाएगा, उसको आप भरेंगे। और अगर यदि इस ऑनलाइन के द्वारा आप भरने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आपको दिया गया जो स्क्रीन में जो नंबर है उसी के द्वारा आप कांटेक्ट कर सकता है, आपको बताया जाएगा क्या करना है। सो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो सभी को परमेश्वर आशीष दे, और सब कोई आने वाले संडे के लिए फिर से हम तैयार करेंगे और वहाँ भी और इसके बारे में सुनेंगे, और आने वाले संडे में कुछ गवाही भी जहाँ में हमारा कलीसिया के द्वारा काम शुरू करने जा रहा है उसी के बारे में हम सुनेंगे। तो सब कोई इस अगले संडे के लिए तैयार होके रहना। तो मेरे प्रियो, ये समय है परमेश्वर के लिए देने का। आइए हम लोग इस समय अपने दान और दशमांश को अपने हाथों में ले लें और हम लोग प्रार्थना करेंगे, जैसा वचन में भी लिखा है कि लेने से देना धन्य है, और परमेश्वर को भाता है कि जब हम आनंद से परमेश्वर के लिए देते हैं। तो आइए इस समय हम लोग अपने दान और दशमांश के लिए जो हमने परमेश्वर के लिए आज तैयार किया, हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु आपके सम्मुख में आते हैं पिता परमेश्वर, ये भेंट प्रभु जो हम लेकर आए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इसे आप अपने राज्य के लिए प्रभु, लोगों के जीवन को बदलने के लिए, उद्धार के लिए प्रभु आप प्रभु इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। प्रभु इस दान और दशमांश को जो लोग दे रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो दान दशमांश MFP प्रभु दिए जा रहे हैं प्रभु, इन लोगों को प्रभु जो देते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप प्रभु आशीष को दीजिए प्रभु, उनके जीवनों में प्रभु आप प्रभु उस भंडार को प्रभु, जैसा आपका वचन में लिखा है प्रभु कि तू हमें मुझे दान और दशमांश देकर मुझे परखो और मैं स्वर्ग को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु वो आशीष प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को करते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रभु के बारे में और बताएंगे। आपका पर्सनल डिसाइपल, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको हम प्रभु यीशु मसीह की और भी बातों को बताएंगे। और हमारे कलीसिया में LIW की क्लासेस परमेश्वर का वचन को और भी गहराई से सिखाया जाता है, और साथ में हम लोग बच्चों के लिए भी संडे स्कूल का एक लिंक भेजते हैं जिसके द्वारा आप
उसमें अपने बच्चों को भी बढ़ा सकता है। तो इन सब चीज़ों में यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, इन चीज़ों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में यदि अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग इस समय इस सभा को अंत करने जा रहे हैं और हम सब फिर से अगले सप्ताह मिलेंगे, और तब तक के लिए प्रभु आप सबको संभाले, आप सबको आशीष दे। और हम लोग फिर से अगले सप्ताह मिशंस के बारे में बात करेंगे, प्रभु का वो धड़कन जो मिशंस जो है प्रभु के दिल का धड़कन है उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबको संभाले, आशीष दे। थैंक यू।